हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108 बी बायोलॉजिकल साइंस में लेसन प्लान 5 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक अर्थात प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, जो कि क्लास 9 या फिर अदरवाइज कहें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक फोटोसिंथेसिस जो पॉइंट है, ये टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108 बी में 5th लेसन प्लान अर्थात लास्ट जो होता है हमारा बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फिजिकल साइंस में 5 लेसन प्लान तथा एक कौशल से दो टॉपिक तैयार करके 10 कौशल पर हमने कार्य किया था। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस का लास्ट लेसन प्लान 5th पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, ये लास्ट लेसन प्लान है, तो आप पाठ योजना या लेसन प्लान 5th लिखेंगे। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, तथा यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप अभ्यास केंद्र लिखेंगे, अर्थात आप अभ्यास कहाँ पर कर रहे हैं, दिनांक, कक्षा अर्थात क्लास, किस क्लास के लिए आपने टॉपिक बनाया है या लिया है। तो यहाँ पे क्लास 9 देख सकते हैं आप, वर्ग ए है, विषय विज्ञान है, उप विषय जीव विज्ञान है, कालांश अर्थात पीरियड जो है वो 5th है, और अवधि अर्थात टाइमिंग जैसा कि आप सभी को पता है 45 मिनट होते हैं एक लेसन प्लान को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको 45 मिनट लिखना है। उसके पश्चात आप टॉपिक लिखेंगे, अर्थात किस टॉपिक पे आप कार्य कर रहे हैं, यह लेसन प्लान आपने बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक या प्रकरण है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉपिक के बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके पश्चात विशिष्ट उद्देश्य। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सामान्य उद्देश्य सभी के लिए कॉमन होता है, अर्थात जितना भी टीचिंग सब्जेक्ट है उन सभी में आप विज्ञान, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस है तो हमने यहाँ पे विज्ञान लिया है, तो आप यहाँ पे सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस लिख सकते हैं। उसके अलावा यदि आपका टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश है तो आप यहाँ पे विज्ञान के स्थान पे अंग्रेजी या हिंदी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सामान्य उद्देश्य को। तो सामान्य उद्देश्य में आपको 5 पॉइंट लिखने होते हैं। फर्स्ट, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड, छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व मानसिक शक्तियों का विकास करना। फिफ्थ, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। इस तरह से सामान्य उद्देश्य समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य सभी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस के लिए हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। तो साइंस के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य आपको 3 पढ़ने होते हैं। फर्स्ट होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, सेकेंड होता है बोधात्मक उद्देश्य और थर्ड होता है क्रियात्मक उद्देश्य। एक एक करके हम सभी उद्देश्यों को देखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत फर्स्ट जो है वह है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लिखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान सकेंगे, अर्थात आपका जो टॉपिक है उससे रिलेट करके आप ज्ञानात्मक उद्देश्य बनाएंगे। सेकेंड, छात्र प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझ सकेंगे। अब बात करते हैं हम बोधात्मक उद्देश्य की। तो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भी आपको 2 टॉपिक लिखने होते हैं। फर्स्ट, छात्र प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कर सकेंगे, और सेकेंड, छात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्रियात्मक उद्देश्य की। तो क्रियात्मक उद्देश्य में आपको लिखना होता है कि छात्र प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोगों को कर सकेंगे, अर्थात आपका टॉपिक जो भी है उससे रिलेट करके आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। उसके पश्चात आप सहायक सामग्री। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक सामग्री में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर, अर्थात यदि आप मैथमेटिक्स से हैं, बायोलॉजिकल साइंस से हैं, तो आपके लिए यह मस्ट है कि आप चार्ट पेपर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा आप डस्टर का, चौक का या मार्कर जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें। उसके साथ ही साथ पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित जो भी विषय वस्तु है, जो भी सामग्री है, आप वहाँ पे ला सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट होगा शिक्षण विधि। तो जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी टीचिंग कार्य में सबसे अधिक प्रश्नोत्तर तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट होगा पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरह से लेसन प्लान 5th का फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज फाइनल होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड पेज की।
तो जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी लेसन प्लान को कंप्लीट करने के लिए पांचों कौशलों का प्रयोग करके ही हम एक लेसन प्लान कंप्लीट करते हैं। उसके साथ ही साथ एक लेसन प्लान को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 से 8 पेज लिखने होते हैं। अर्थात फाइनली बात की जाए तो आप इससे अधिक भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको 45 मिनट में ही आपको अपने लेसन प्लान के सभी कौशलों को कंप्लीट करना है। इसलिए समय को ध्यान में रखकर ही आप लेसन प्लान बनाएंगे जिसे आप 45 मिनट में कंप्लीट कर सकें। जैसा कि इस वीडियो में हमने टोटल 8 पेज कवर किया है वन लेसन प्लान अर्थात लेसन प्लान 5 को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लेसन प्लान का निर्माण हम पांचों कौशलों द्वारा देते हैं। अर्थात जिस तरीके से हमने सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना में प्रस्तावना कौशल, उसके पश्चात व्याख्यान कौशल, उसके पश्चात प्रश्नीकरण कौशल और पुनर्बलन कौशल और फाइनली हमने श्यामपट्ट कौशल पर कार्य किया था, ठीक उसी प्रकार हम लेसन प्लान पे भी वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रस्तावना कौशल के प्रश्न की। तो यहाँ पे जैसे अपने प्रस्तावना कौशल में क्रमांक, संख्या, छात्र, अध्यापक कथन तथा छात्र या छात्रा कथन लिखा था, उस तरीके से लिखेंगे। उसके पश्चात आपने टॉपिक प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना कौशल में जिस तरीके से सामान्य प्रश्नों को छात्रों की विषय वस्तु से रिलेट करके पूरे ज्ञान को अग्र ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रश्न बनाए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी आप प्रश्न करेंगे जिससे आपको टॉपिक प्राप्त हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र जवाब देंगे ऊर्जा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऊर्जा सजीवों को कहाँ से प्राप्त होता है? छात्र जवाब देंगे भोजन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भोजन हमें किससे प्राप्त होता है? छात्र जवाब देंगे पेड़ पौधों से, जंतु आदि से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं? छात्र जवाब देंगे सूर्य का प्रकाश तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सूर्य के प्रकाश को पौधों का कौन सा भाग अवशोषित करता है? छात्र जवाब देंगे पत्ते तथा हरे भाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधों के हरे पत्तों या भागों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित क्यों किया जाता है? छात्र जवाब देंगे पौधों को भोजन के लिए या भोजन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहता है? छात्र जवाब देंगे प्रकाश संश्लेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे बालक मौन हो जाएंगे क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वह समस्यात्मक है उनके लिए। तो इस तरह से हमें टॉपिक प्राप्त हो चुका है प्रकाश संश्लेषण। जिस तरह से आपने प्रस्तावना कौशल में प्रश्न अरेंज किए थे, इसमें आप 5 भी क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप चाहें तो 8 या 10 भी कर सकता है। बट हाँ, आपको समय को ध्यान में रखकर ही जो भी क्वेश्चन या जो भी जिस भी कौशल पर कार्य करना है आप उस पर करेंगे। इसके पश्चात हम बात करें तो व्याख्यान कौशल पर अब हम कार्य करेंगे। जिस प्रकार व्याख्यान कौशल में आपने देखा कि 5 से 10 मिनट आपको किसी टॉपिक पे या किसी पॉइंट पे एक्सप्लेन करना होता था, उसके पश्चात आप छात्रों से कुछ बोध प्रश्न पूछते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लेसन प्लान में बिल्कुल ठीक उसी प्रकार कार्य करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेडिंग देंगे आप प्रस्तुतिकरण और उसके पश्चात आप लिखेंगे श्यामपट्ट बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन। यदि आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे। उसके पश्चात आप छात्र या छात्रा कथन और फाइनली लास्ट में आप श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। अर्थात एक्सप्लेनेशन करते समय आप श्यामपट्ट पर कार्य करेंगे, अर्थात बोर्ड पर कार्य करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें आप बोर्ड पर लिखते हुए एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं टॉपिक लिख के। तो हमारे विकासात्मक प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? छात्र जवाब देंगे प्रकाश संश्लेषण। यदि छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता है तो आप स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देंगे। उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामपट्ट बिंदु में आप लिखेंगे कि आप सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। श्यामपट्ट बिंदु में आपको मुख्यतः 4 से 5 पॉइंट अर्थात बिंदु लिखने होते हैं और जिस पे आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो सब स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे श्यामपट्ट बिंदु में आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमें डिफाइन करना है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। तो एक्सप्लेन करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे उससे पहले बालकों को आप या छात्रों को आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि अब हम आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा समझाने जा रहे हैं, इसको आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को डिफाइन करते हुए आप कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पृथ्वी से जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर पौधों के पत्तों, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित हो, अर्थात हरे पौधों से तात्पर्य है, उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उसके पश्चात आप बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक जैविक प्रक्रिया है। और देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे हमने श्यामपट्ट कार्य में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हमने श्यामपट्ट कार्य पर लिखा है, अर्थात श्यामपट्ट बिंदु में आपको लिखना है, बोर्ड पर आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का आपने डेफिनेशन देखा, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि प्रश्नीकरण कौशल के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी छात्रों से। जैसा कि आप सभी को प्रश्नीकरण कौशल में बताया गया था कि वहाँ पे जो घटक थे उसी के आधार पर आपको प्रश्नीकरण कौशल पर कार्य करना है, अर्थात आप छात्रों को समुचित समय देंगे, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप छात्र में प्रश्नों का वितरण सही ढंग से करेंगे और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए उन्हें समय भी पर्याप्त देंगे। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को पता है, आपको एक और इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको सभी को सामूहिक उत्तर देने से रोकना है, अर्थात इस तरह से आपको प्रॉपर सही उत्तर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए आप छात्रों से प्रश्न पूछने से पहले इंस्ट्रक्शन दे दें कि छात्रों, आज हम सभी प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन जो भी आपने समझा उससे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जिनको उनके उत्तर पता है वो हाथों को ऊपर करेंगे और जिनसे हम प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे वही जवाब देंगे, बाकी लोग शांतिपूर्वक उसे सुनेंगे और उसके पश्चात आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है? छात्र जवाब देंगे हरे पौधों में। सेकेंड क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? छात्र जवाब देंगे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे क्या करते हैं? छात्र जवाब देंगे भोजन बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पौधों के किन भागों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है? छात्र जवाब देंगे हरे भाग जैसे पत्तियों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया होती है? छात्र जवाब देंगे जैविक प्रक्रिया। इस तरह से आपको 5 से 6 क्वेश्चन अरेंज करने हैं। उसके पश्चात आप सेकेंड टॉपिक डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, अर्थात आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को डिफाइन करेंगे। जिस तरह से आपने फाइल में लिखा है ठीक उसी प्रकार जब भी आप लेसन प्लानिंग पर टीचिंग कार्य करेंगे तो आप ब्लैक बोर्ड पर इन सभी बिंदुओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न जो होगा वह होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन के रूप में क्या बनाते हैं तो देख सकते हैं आप, अपना भोजन ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपसे लिखेंगे। उसके बाद से कहेंगे कि और ऑक्सीजन अर्थात O2 छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में क्लोरोफिल में होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पत्तों में ही होती है। उसके पश्चात आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करते हुए आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे भी बोर्ड पर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु लिए हैं, उसके साथ साथ 6 जल के अणु हैं, सनलाइट है, क्लोरोफिल अर्थात हरे पत्ते में ये प्रक्रिया हो रही है। और उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण हुआ है, उसके साथ ही साथ 6 ऑक्सीजन के अणु बनेंगे। इस तरह से 5 से 10 मिनट आपका एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम प्रश्नों की, अर्थात बोधात्मक कुछ प्रश्न छात्रों से पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण पौधों के किस भाग में होती है? छात्र जवाब देंगे हरे पत्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यह हरे भाग में छात्र कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरे पत्तों में क्या पाया जाता है? छात्र जवाब देंगे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के रूप में पौधे क्या बनाते हैं? छात्र जवाब देंगे ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है तथा कितनी मात्रा में? तो छात्र यहाँ पे जवाब देंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु चाहिए, 6 जल के अणु चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस मुक्त होती है? छात्र जवाब देंगे ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। छात्र यहाँ पे देख सकते हैं आपने, यहाँ पे हमने छात्र कथन में भी लिखा है और श्यामपट्ट कार्य पर भी लिखा है। जैसे कि देख सकते हैं आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 6 जल के अणु प्रकाश संश्लेषण के अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु तथा 6 ऑक्सीजन के अणु का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, व्याख्यान कौशल के पश्चात अर्थात एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको प्रश्नीकरण कौशल के कुछ प्रश्न पूछने होते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो उसके पश्चात आप 5 से 10 मिनट एक्सप्लेन करेंगे, उसके पश्चात ही आप कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि निम्न 2 चरणों में पूरा होती है या होता है। फर्स्ट, प्रकाशीय या हील अभिक्रिया। सेकेंड, अप्रकाशीय या केल्विन चक्र। उसके पश्चात आप फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे, अर्थात प्रकाशीय या हील अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया को सबसे पहले रॉबर्ट हील ने दिया था। इनमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे प्रकाशीय या हील अभिक्रिया कहते हैं। उसके पश्चात उदाहरण आप देंगे कि सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अर्थात प्रकाशीय अभिक्रिया ही होता है या हील अभिक्रिया ही होता है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे अप्रकाशीय या केल्विन चक्र क्या है। कहेंगे कि यह प्रक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तथा इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन ने दिया था। अब देखिए, प्रकाश की अनुपस्थिति से तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो दिन में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, उसके पश्चात रात को अपना वह भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि अप्रकाशीय अर्थात प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो दोनों में प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन फ़र्क ये है, डिफरेंस दोनों में ये है कि जो दिन में ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, उसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। तथा कुछ पौधे जो कि प्रकाश को अवशोषित करके रख लेते हैं, दिन में ना भोजन बना के कब बनाते हैं, रात को। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कैक्टस, अनानास, एलोवेरा, इनमें सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये सारे ऐसे पौधे हैं जो दिन में प्रकाश को अवशोषित करेंगे और रात को अपना भोजन बनाएंगे। इसलिए इस प्रकार के पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया उसे हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात हम कुछ छात्रों से वो प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय अभिक्रिया को बताइए। छात्र कहेंगे प्रकाश की उपस्थिति होती है, अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है उसे हम प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। सेकेंड, अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि जहाँ पे प्रकाश अनुपस्थित होता है उसे हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। या फिर छात्र डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर यदि आपने एक्सप्लेन किया है कि वह प्रकाश तो अवशोषित करता है दिन में, लेकिन रात में अपना भोजन बनाता है, इसलिए इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा अप्रकाशीय अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दीजिए। छात्र जवाब देंगे कैक्टस, अनानास, एलोवेरा आदि। फोर्थ क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। छात्र जवाब देंगे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बताइए। तो यहाँ पे छात्र जवाब देंगे कि 6 जल के अणु तथा उसके साथ 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु दोनों आपस में क्रिया करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में हरे भागों में। उसके पश्चात एक ग्लूकोज के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम निरीक्षण तालिका की। तो लेसन प्लान का सबसे लास्ट पेज होता है निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका में आप लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका छात्र तथा छात्रा से श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। उसके पश्चात आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें आप लिखेंगे छात्र प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। सेकेंड होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताइए। थर्ड होगा प्रकाश संश्लेषण के प्रकार बताइए। फोर्थ होगा प्रकाश संश्लेषण से होने वाले लाभ को बताइए।
उसके पश्चात आप छात्रों को, जैसा कि आप सभी को पता है कि लेसन प्लान या फिर कोई भी इसके ऊपर कार्य करते हैं आप, तो आपको छात्रों को होमवर्क कुछ देना होता है। तो यहाँ पे होमवर्क के लिए आप कुछ उनके लिए क्वेश्चन अरेंज करेंगे जो कि अपनी फाइल में भी लिखेंगे, और क्लास में जब आप टीचिंग कार्य कराएंगे, लेसन प्लान पढ़ाएंगे, तो इन प्रश्नों को आप छात्रों से कहेंगे कि वह एज ए होमवर्क उसको कंप्लीट करके लाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। सेकेंड, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बताइए। थर्ड, प्रकाश संश्लेषण के प्रकार को बताइए। फोर्थ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होने वाले लाभ को बताइए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लेसन प्लान में जो आलोचना होता है अर्थात निरीक्षण कार्य है, वह आपके सहपाठी ना करके आपके कक्षा अध्यापक करते हैं। तो यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक यदि आपके टीचिंग स्किल में कोई कमी है तो आपको सुझाव देंगे या आलोचना करेंगे। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपका लेसन प्लान वे वहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षण पर हस्ताक्षर करेंगे। इस तरह से बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B बायोलॉजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के साथ साथ 5वां लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अर्थात ये 5वां लेसन प्लान था जो कि आज कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया हो।